तो चलिए, दिल्ली वाले और दिल्ली के आसपास में रहने वाले लोग जो हैं आज ज़्यादा परेशान सुबह सुबह से हैं कि आज भारत बंद का क्या इम्पैक्ट है। 17 तारीख है, 17 तारीख की वजह से अलग अलग हिस्सों से इस वक्त मैं पूर्वी दिल्ली से निकल रहा हूँ। देखिए, मेन सड़क पे अभी जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये हिस्सा जो है ना, ये पैच जहाँ से मैं निकल रहा हूँ, ये पैच आम जनों को शायद कम पता है, लेकिन गाजीपुर ये फल मंडी और सब्जी मंडी सब्जी मंडी की बात करें, सब्जी मंडी फूल मंडी, तो उसके बिल्कुल साथ साथ से ये रास्ता जा रहा है। बिल्कुल फ्रंट पे आपको गाजियाबाद, वैशाली, वसुंधरा और वहाँ से आप निकल सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि आपको बता दें कि इतने संगठनों ने जो इस तरह से आंदोलन को हवा दिया है, उसका दिल्ली में क्या इम्पैक्ट है। चलिए, और मैं ले चलता हूँ सीधे सीधे। चलिए, सुबह सुबह बसें जरूर जगह जगह जो है रोक दी गई। उसमें ये जरूर देखने को मिला बसों को रोकने का डीटीसी वाले, और बहाना बना रहे हैं जबकि आगे सड़कें काफ़ी खाली पड़ी हैं। यात्री बेहद परेशान है। मैं जिस रूट से आ रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि भाई यात्रियों को रास्ते में ही छोड़ा जा रहा है और डर दिखाया जा रहा है कि भैया हमारा भारत बंद है। बाजार और सब्जी मंडी को आपको देखते हुए ऐसा कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। अब मैं आपको गाज़ियाबाद की तरफ मूव करा रहा हूँ। गाज़ियाबाद मतलब गाज़ियाबाद अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर से ये जो बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर जिसे हम कहते हैं, उस गाजीपुर बॉर्डर की कहानी बताते हैं आपको। गाजीपुर बॉर्डर की क्या कहानी है। देखिए, किसान अन्न उपजाते हैं, उसको हम खाते हैं और तमाम सारी चीज़ें, उनको अन्नदाता कहा गया है। लेकिन इतनी मांग मान लेने के बाद इन संगठनों की पॉलिटिक्स करने की जो रणनीति बन गई है, वो कहीं न कहीं खतरनाक है। लोकसभा चुनाव है और आप जानते हैं कि हर राजनीतिक दल, लेकिन पिछली बार की तरह, पिछली बार आपको याद होगा कि जितने इनके बड़े नेता थे, राकेश टिकैत थे, किसान यूनियन के नेता और दूसरे इंडियंस, वो सब इकट्ठे हो गए थे। तो वो सब जो इकट्ठे हुए थे, वो कहानी दूसरी थी, और यही वो जगह है जहाँ सबसे अधिक भीड़ थी। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लेफ्ट हिस्से में जो है ये गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश है, और ये सड़क के साथ में ये दिल्ली है। फिलहाल इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वाकई में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। एमएसपी को लेकर के, प्राइवेट प्लेयर्स को रोकने को लेकर के, भैया आप कहाँ, किसको, कैसे प्राइवेट प्लेयर्स को रोकेंगे? किसानों में इतनी एकजुटता नहीं है। कुछ प्रदेशों के जो किसान हैं उन्हीं की दादागिरी चलती है। तो सरकार किसान के कल्याण के लिए काम कर रही है, लेकिन जो किसानों के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका क्या होगा? सिर्फ पंजाब में ही आंदोलन होता है क्या? सिर्फ पंजाब में ही किसान रहते हैं क्या? या कुछ हिस्से में जो है वो साउथ में ही किसान रहते हैं? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल। उसके बाद आप, क्योंकि दिल्ली तो किसान, दिल्ली में तो खेती के कुछ ही 17-18 गांव बचे हुए हैं, वो आराम से खेती कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, वो खेती करके भी अपनी जीवन यापन नहीं कर सकते। जहाँ लोग जीवन यापन कर रहे हैं वो अपनी खेती में व्यस्त हैं। यहाँ पॉलिटिक्स के लिए लोग परेशान हैं। तो आइए हम आपको सीधे सीधे अब यहाँ से चलता हूँ। ये देखिए, पुलिस छावनी की तरह जो है, इसे छावनी की तरह ही इसे डेवलप किया गया है। ये देखिए, ये गाड़ियाँ जो लगी हुई है, पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ियाँ हैं, और ये तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई है। बिल्कुल सामने आपको कैंप नज़र आ रहा है, देख रहे हैं? बिल्कुल सामने सामने कैंप है। सैकड़ों की संख्या में हमारे पुलिस जवान जो है वो तैनात हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि कोई अप्रिय घटना न घटे। वन रूट जो है ओपन है,
एक रूट जो है वो खुला हुआ है। और मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा, ये देखिए नीचे वाला जो रास्ता यहाँ से गाजियाबाद जाने वाले जो रास्ता है वो फिलहाल बंद है। तो 17 का क्या इम्पैक्ट है वो आप इसको यहीं देखकर अंदाज़ा सिर्फ लगा सकते हैं। यहाँ पुलिस फोर्सेज आप देख रहे हैं, बिल्कुल सामने सामने बैरिकेडिंग है। और ये बैरिकेडिंग अभी से नहीं है, 3-4 दिनों से बैरिकेडिंग है। तमाम सारे लोग जो हैं वो किसान संगठन यहाँ तक नहीं पहुँचा है, लेकिन पुलिस फोर्सेज, आमजन जो है, आमजन ज़्यादा परेशान है क्योंकि गाज़ियाबाद आपको पता है कि ये जो हिस्सा है वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। दिल्ली में ही वो अपने व्यवसाय के लिए आते हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में बसें लगाई गई हैं। अगर अप्रिय घटना घटती है तो उनको उठा के थाने तक या कहीं जहाँ तक ज़रूरत हो वहाँ रखी जाए। तो अब चलिए, अब सीधे सीधे मैं दूसरी रूट भी बताता हूँ, क्योंकि इस अंडरपास गाजीपुर मुर्गा मंडी के बिल्कुल साथ वाला जो है ये एंट्री पॉइंट है उत्तर प्रदेश से। ये दिख रहे हैं आपको गाड़ियाँ लगी है। इस रूट को भी बंद कर दिया गया है। इस रूट में कुछ भी नहीं है, कहीं से भी आपको एक भी गाड़ी नहीं आ रही। और 4-5 दिनों से यही सिचुएशन बनी हुई है। परेशान कौन है? आमजन परेशान है। कुछ हमारे तथाकथित किसान समर्थक जो पत्रकार बंधु हैं बड़ी कलेजा पीटना शुरू कर देते हैं। आप पीटते रहिए, करते रहिए, लेकिन किसानों को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है उन्हें शायद पता है। कुछ जगहों पे दारू बांटे जा रहे हैं, कुछ जगहों पे कुछ बांटे जा रहे हैं, कुछ जगहों पे कुछ बांटे जा रहे हैं ट्रैक्टर से। आप भाई, लॉ एंड ऑर्डर भी तो मानना हमारा आपका कर्म है, कर्तव्य है, नहीं बात? उसका इम्पैक्ट अब ये बाज़ार देखिए, ये गाजीपुर मुर्गा मंडी है, फल मंडी है, पीछे ही आपका सब्जी मंडी में बता रहा था, ये मुर्गा मंडी और फिर फिश मंडी एंड चिकन मंडी और मटन मंडी जो है वो भी है, दोनों है। यहाँ हर दिन खचाखच भीड़ होती है, लेकिन भारत बंद होने की वजह से आज बहुत नगण्य लोग हैं कि कोई घर से बाहर निकले नहीं हैं, या जो निकल रहे हैं वो डर के मारे निकल रहे हैं। तो यहाँ से जो है सैकड़ों करोड़ का ट्रांजेक्शन जो है वो किसानों को ही होता है, क्योंकि मुर्गे और पालन जो करते हैं वो कौन होते हैं? किसान, या ये जो नेता हैं वो। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली हैं इन 10 साल या 15 साल की बात करते हैं। अगर व्यवस्थाएं बदल रही है तो उन बदलाव के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। किसानों की परेशानियां हैं, लेकिन किसानों की परेशानियां कैसे दूर हो सकती है? आंदोलन से तो दूर नहीं किया जा सकती। आपने देखा कि सबसे बड़ा लॉस जो है पंजाब को है, और पंजाब में बन चुकी है आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार 8 साल में क्या नरक कर दिया आपको पता है? जाके विधानसभाओं की हालत देखिए। 3 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर किरारी पहुंचे थे। उस बिल्डिंग, एक एजुकेशन सेंटर के तौर पर स्कूल जो डेवलप किया गया था, उसको लेकर हाई तौबा और करोड़ रुपए का जो है वो कारोबार। लेकिन वहाँ किस तरह से गलियों में लोग रह रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनी है, और सबसे ज़्यादा बिहार के रहने वाले जो हैं वो वहाँ हैं। सबसे बदहाल उन्हीं की स्थिति है, सबसे बर्बाद उन्हीं की स्थिति है। ये देखिए, ये यहाँ से टी पॉइंट, क्योंकि इनको डाइवर्ट कर दिया गया इधर से, और कितनी लंबी कतारें लगी हुई है, लंबी भीड़ लगी हुई है, उसको आप अंदाज सिर्फ लगाइए। क्योंकि यहाँ से मोड़ने के लिए हो रही कि भाई यहाँ से मोड़े, ये डाइवर्ट कर दिया है ट्रैफिक। और इसका इम्पैक्ट देखिए। पीछे पुलिस फोर्सेस ज़रूर खड़े हैं, ट्रैफिक वाले खड़े हैं, लेकिन यहाँ नहीं खड़े हैं, क्योंकि उनको यहाँ कम से कम खड़े होके डाइवर्ट करते हुए टी पॉइंट बना तो दिया, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी आपको दे दी गई। ये जिम्मेदारी आपकी है, आप अपने तरीके से चलिए। तो ये हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, वहाँ सैकड़ों की संख्या में है। पीछे मैं बताया था, सैकड़ों की संख्या में है। ट्रैफिक पुलिस वाला जो है यहाँ पीछे खड़ा है, लेकिन वो यहाँ नहीं है जहाँ रेगुलेट करने के लिए आपको खड़ा होना चाहिए। आप पता है कि ये भीड़ होगी, लोग आएंगे, लेकिन लोगों को रेगुलेट करने की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना, वही नहीं है। अभी कोई अप्रिय घटना घट जाए, देखिए उसके बाद बवाल घटना शुरू होगा। लेकिन यात्रियों को निकालने के लिए कुछ कर्मी अगर यहाँ रुके रहते तो ये परेशानी नहीं होती। और यहाँ देखिए,
यहीं से यू टर्न लेना है लोगों को, यहाँ से फिर आगे निकलना है, क्योंकि इसी रूट से आपको डाइवर्ट किया गया है। मैं आपको ये दिखा दूँ, ये पेपर मंडी है, पेपर मंडी से सामने से ही आपको नोएडा जाने की व्यवस्था है। दिल्ली में अंदर मैंने दिल्ली में प्रवेश करने की एक यही रूट है। फिलहाल एक और हिस्सा दिल्ली का दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ सैकड़ों की संख्या में झुग्गियाँ बसा दी गई है, टेंट बसा दिए गए हैं। ये सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या कर रहे हैं ना, सारे रोहिंग्या यहीं आ गए। सारे नहीं कह सकते, लेकिन सैकड़ों की संख्या में जो है वो यहाँ अचानक पहुँच गए हैं। ये पेपर मंडी है और यहाँ से रूट डाइवर्टेड है। बताना और दिखाना सिर्फ यही चाह रहा था कि जो व्यवस्थाएं की गई है वो व्यवस्था दिल्ली वालों को डराने के लिए की गई है। वैसे तमाम जगहों पे ऐसी कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता अभी सड़क पे नहीं नजर आ रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, तमाम सारी चीज़ें खुली हुई हैं। तो दिल्ली में हालात क्या है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और अब नमस्कार।